महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव का प्रथम विवाह पूज्य श्री लक्ष्मी देवी के साथ हुआ। महाप्रभु बहुत से भाव प्रकाशित किए, कभी गंभीर, कभी चंचल, कभी विद्वता, कभी शांत, बड़े स्वभाव। आगे तो और भावावेश आता है महाप्रभु को कई कई प्रकार का। फिर महाप्रभु में विशेष चंचलता इस समय जागृत हो गई। यद्यपि अब विद्यार्थी नहीं है, अब विद्या अध्ययन कराते हैं। प्रसिद्ध पंडितों में महाप्रभु की गणना है और गृहस्थाश्रमी भी बन गए हैं, विवाह हो गया है। ऐसी दशा में तो प्रायः लोग अपनी प्रतिष्ठा के लिए गंभीर रहते हैं, किंतु महाप्रभु और चंचलता प्रकट करने लगे। मानो सबसे बड़ी समझने वाली संसार की जो प्रतिष्ठा है उसको धूल दूसरित कर रहे हैं। कोई परवाह नहीं, हमारे व्यवहार से लोगों के मन में क्या विचार आएगा इसकी कोई परवाह नहीं। लोग सोचना है जिनको सोचते रहे। दुनिया भर के विचारों का हमने कोई ठेका थोड़ी ले लिया है। हमें तो जिसमें प्रसन्नता होगी, जिस काम में हमारा अंतःकरण सुखी और शांत होगा, हम तो वही करेंगे। लोग बकते हैं तो बकते रहे, हम किसी का मुंह थोड़े ही सी सकते हैं। ऐसी भावना। पाठशाला में विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में ऐसी हंसी की बात कह देते हैं कि विद्यार्थी और स्वयं खिलखिला करके हंस उठते। किसी लड़के को पाठ याद नहीं होता तो उसे आंख निकाल करके बड़े डांटते हुए जहां फटकार लगानी चाहिए वहां आप प्रेम के साथ कहते, ए भाई, अगर तोती की धुन की तरह रटते तो क्या अभी तक याद नहीं हो जाता? अनद्यतेन लुट व्याकरण का। बार बार अगर इसे रटो तो ये आपको याद हो जाएगा। लड़के जब ये नकल करते हुए हंसते तोते किसी, तो सब बालक हंस देते। दूसरे जो पंडित लोग देखते हो, देखते कि इनको गंभीर होना चाहिए, ये ऐसे हंसी मजाक करते रहते हैं। इतना ही नहीं, सब विद्यार्थियों को लेते और गंगा किनारे जाते। किसी के साथ शास्त्रार्थ कर रहे हैं, किसी के साथ गंगा जी के किनारे कबड्डी खेल रहे हैं, किसी के साथ जल छिड़क छिड़क कर खेल रहे हैं। विवाह हो गया है और पढ़ा रहे हैं, पर बालवत चेष्टा। कभी स्वयं अपने हाथों से विद्यार्थियों के ऊपर गंगा जल डाल रहे हैं। विद्यार्थी ये सब भूल जाते कि हमारे अध्यापक है, मित्रवत व्यवहार करते। कभी कभी 10-5 मिलकर एक साथ ही निमाई के ऊपर जल उलीचने लगते। निमाई पंडित जल से घबराकर जल्दी से जल से बाहर निकल कर भागते। पैर फिसल जाता तो सब विद्यार्थी ताली देकर हंसने लगते। दर्शनार्थी भी दूर से देख करके खुश होते। ईर्ष्वार लोग कहने लगे, वारे पंडित, पंडितों के नाम को कलंकित करते हो। विद्यार्थियों के साथ ऐसा व्यवहार, खिलवाड़, हंसी मजाक। अरे पंडित हो, थोड़ा गंभीर रहना चाहिए। कोई कहता इनका दोष नहीं है, छोटी अवस्था में अध्यापक बन गए ना, उसी का कुपरिणाम है। किंतु निमाई मुस्कुरा देते। उनको क्या पता कि ये इतने गंभीर हो जाएंगे कि विश्व में कोई दूसरा गंभीर ही नहीं हुआ। गंभीरा में 18 वर्ष तक महाप्रभु रुदन ही करते रहे। महापुरुषों की अलौकिक लीलाएं होती हैं, वो पार्थिव बुद्धि से समझ में नहीं आती। जब पंडित लोग ऐसा बोलते तो निमाई अपनी खेल की ही मस्ती में रहते। कौन क्या बक रहा है इसका उन्हें पता ही नहीं। स्नान करके रास्ते से जा रहे हैं, कोई स्नान करके जा रहा है, मुट्ठी में धूल ली,
ऊपर से डाल दी बड़े गंभीर भाव से, प्रणाम। अब वो देख रहा क्यों, किसी ने धूल डाल दिया आपके ऊपर, और सब विद्यार्थी आसपास उसकी हंसी मजाक कर, किसी की धोती पकड़ के खींच लेना, किसी को किसी के ऊपर ढकेल देना। कोई स्नान किए जा रहा है और बगल में गांव के जैसे नालियां होती, नाली के किनारे गए और धीरे से पैर मार दिया और गिर गया। बोले अब दोबारा गंगा स्नान करना पड़ेगा। वो कहता देखो निमाई, तुमने हमको अपवित्र कर दिया। अरे तुम्हें 2 बार गंगा स्नान का पुण्य मिलेगा, जाओ गंगा स्नान करो। यहां तक ऐसी चंचलता कि जहां कोई देखता निमाई आ रहे तो साइड में हो जाते कि कुछ न कुछ चंचलता जरूर कर देंगे। और अगर कोई बड़ा बूढ़ा पंडित विद्वान आ रहा है तो आप बिल्कुल नजदीक खड़े हो जाते, जाकर के प्रणाम, और 10-20 प्रश्न एक साथ करते। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। बेचारा पोथी दवाए दगल में भागते ही नजर आता कि इनसे कौन बात करे। किसी वैष्णव को देखते तो नजदीक चले जाते और प्रणाम करते। वो कहते किम तावत वैष्णवत्वम, वैष्णवता किसे कहते हैं, किम तावत वैष्णवत्वम। और बेचारा इनके मुख की तरफ देखता, पूछते उर्द पुंडेन किम स्यात्, ऐसे तिलक क्यों लगाते हो, इसका क्या मतलब है। बेचारा क्या उत्तर दे, पीछा छुड़ा करके भागता और कहता जाता घोर कलयुग आ गया है। देखो ये पंडित होकर वैष्णव का उपहास करते हैं, निंदा करते हैं। किसको पता कि वैष्णव के आचार्य है, किसको पता है। उन दिनों अद्वैताचार्य की पाठशाला में चटगांव निवासी मुकुंद दत्त नामक एक विद्यार्थी पढ़ते थे। वो परम वैष्णव थे। उनके चेहरे से सौम्यता टपकती थी, उनका कंठ बड़ा ही मनोहर था। वह अद्वैताचार्य की सभा में पद संकीर्तन किया करते थे। बड़ा सुमधुर गान, भक्तों की चित्त को आनंदित किया करते थे। निमाई मन ही मन बहुत आदर और प्रेम करते मुकुंद दत्त जी का, किंतु ऊपर से वही छेड़खानी। जब मिल जाते तो पकड़ लेते कपड़ा और न्याय के प्रश्न पूछने लगते। न्याय ग्रंथ है एक है, वो हाथ जोड़कर कहते बाबा मुझे माफ करो, मैं तो वैष्णव हूं, ये न्याय की मैं क्या बातें जानूं। तो वैष्णव शास्त्रों का अध्ययन किए हो। महाप्रभु पूछते कुछ तो किया ही हूं, तो बोलो वैष्णव की परिभाषा क्या है, बताओ वैष्णव के लक्षण कितने हैं। मुकुंद कहते भाई हम तुम्हारे पैर छूते, हमें जाने दो, हमको घेरो मत। कैसे भी पिंड छोड़ोगे तुम, तो कौन सा भूत तुम्हारे सवार है कि किसी को नहीं बख्शते हो, सबको छेड़ते हो। हमें इतना ज्ञान नहीं हो, इतना समय नहीं कि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दें। इस प्रकार कह करके अपनी धोती समेट कर दौड़ भागते, तब पिंड छूटता। एक दिन ये गंगा स्नान करके आ रहे थे, उधर से मुकुंद दत्त गंगा स्नान के निमित्त दूर से आता देखकर मुकुंद दत्त भागे, एकदम दूर भागते थे लोग। महाप्रभु घेर लेते, प्रश्न पे प्रश्न करते। निमाई ने अपने विद्यार्थियों से कहा देखो ये वैष्णव है, इसकी चाल देखो कैसे चल रहा है, कैसे बच के बेचारा भाग रहा है, मानो मैं उसको कोई कष्ट दे दूंगा। एक विद्यार्थी ने कहा कोई जरूरी काम होगा महाराज, इसलिए वो भाग रहे हैं। बोले हाँ जरूरी काम यही है, वैष्णव होकर के हम अवैष्णवों से बात ना हो, यही जरूरी काम है कि हम लोगों से बातचीत ना करें। जोरों से मुकुंद दत्त को सुनाते हुए बोले अच्छा बेटा, आज तुम अपने वैष्णवपन में हो और हमें अवैष्णव समझते हो, देख लेना, एक दिन देख लेना तुम मेरे पीछे भागोगे। ये मत समझना कि तुम ही वैष्णव हो, एक दिन हम ऐसे वैष्णव बनेंगे, ऐसे वैष्णव होंगे कि तुम्हारे जैसे वैष्णव हमारे पीछे पीछे डोलेंगे। आज बच के भाग लो बेटा, ऐसे महाप्रभु बोलते हैं। उनकी बातों को सुनकर मुकुंद उनकी तरफ देखता और गंभीरता से विचार करता कि जरूर कोई ना कोई विशेष आवेश इनमें है, भगवद आवेश है।
ऐसा कह के पाठशाला लौट आते। इनके पिता श्रीहट्ट निवासी थे। नवद्वीप में बहुत से श्रीहट्ट के विद्यार्थी पढ़ने के लिए आया करते थे और बहुत से हट्टवासी नवद्वीप में रहते थे। ये जहां भी श्रीहट्ट विद्यार्थी को देखते वहां उसी की खिल्ली उड़ाते, श्रीहट्ट की बोली की नकल करते, उनके आचार विचार की आलोचना करते। लोग कहते तुम भी तो श्रीहट्ट के हो, तुमको संकोच नहीं होता? जहां के रहने वाले हो, तुम्हारा कुल परंपरा वहीं की, तुम खिल्लियां उड़ाते हो। तो ये कहते इसमें शर्म की क्या बात है? आप देखिए हमारे घर में हमने तो शर्म खूंटी पे उठा के टांग दिया है, अब क्या शर्म? महाप्रभु ऐसा कहते कि अगर तुम्हें देखना है तो हमारे घर में जाओ, हम शर्म उतार कर खूंटी पे टांग आए हैं। कोई कोई कहता अब तुम ज्यादा उद्दंडता करने लगे हो, तो राज कर्मचारियों तक को पता है कि तुम उद्दंडता करते हो और राज कर्मचारी जानते हो फिर दंड देंगे। तो जोरों से हंसते हुए कहते कर्मचारी शिकायत करने वाले को ही 4 डंडे लगाएंगे, तुम देख लेना शिकायत करके। इस प्रकार इनकी चंचलता तो बढ़ती ही चली गई। उन दिनों नवद्वीप में इन्हें गिने वैष्णव थे, उनकी संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती थी। उन सबके आश्रयदाता थे अद्वैताचार्य जी। वैष्णवगण अपनी मनोव्यथा अद्वैताचार्य से जाके कहते कि पता नहीं क्या है, ये निमाई बहुत उद्दंडता करते हैं, सबको घेर लेते हैं, सबको परेशान करते हैं, वैष्णव जनों को तो ज्यादा परेशान करते हैं। तो कहते देखो, आश्वासन देते घबराओ मत, मुझे पता है मेरे अंतर्यामी भगवान जरूर संभालेंगे, कोई ना कोई बात तो बनेगी, वैष्णव जनों के लिए कुछ ना कुछ तो महामंगल होगा, मुझे ऐसा लगता है। बहुत शीघ्र ही हमारा उद्धार करने के लिए भगवान कोई लीला करेंगे। एक दिन देख लेना, जिस निमाई के लिए लोग ऐसा समझते हैं कि वैष्णव को परेशान करता है, यही एक दिन नवद्वीप में वैष्णवता की बाढ़ आ जाएगी, भक्ति की बाढ़ आ जाएगी और सब नर नारी भगवान की भक्ति में डूबेंगे। जितने दिन तक ये विपत्ति है सह लो, धैर्यपूर्वक सह लो। अब नास्तिकवाद और हिंसावाद का अंत होने वाला है। वैष्णव जन कहते कि कैसे होगा, निमाई पंडित ऐसे विद्वान और वैष्णवों की हंसी उड़ाते हैं। तो अद्वैताचार्य जी कहते तुम अभी निमाई को नहीं जानते, वे हृदय से महावैष्णव हैं, वैष्णवों के प्रति बड़ा स्नेह रखते हैं। वो जो कुछ कर रहे हैं ऊपरी लीला उनकी है, आगे चलकर तुम निमाई के यथार्थ स्वरूप को जान जाओगे। इस प्रकार वैष्णव जन तो आपस में ऐसी बातें करते और निमाई अपनी लोकोत्तर मधुर मधुर चंचलता से नगरवासी और सची देवी और लक्ष्मी देवी को आनंदित और हर्षित किया करते। बड़े बड़े विद्वान और धर्म कोविदों ने गृहस्थ धर्म की जो इतनी भारी प्रशंसा की है, उसका प्रधान कारण है अतिथि सेवा, साधु सेवा। गृहस्थ में रहकर मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार अतिथि सेवा भली भांत कर सकता है। भूखे को यथार्थ सामर्थ्य भोजन देना, प्यासे को जल देना, निराश्रित को आश्रय प्रदान करके सुख पहुंचाना, इससे बढ़कर कोई दूसरा धर्म हो ही नहीं सकता। आहा, उस बड़भागी गृहस्थ के घर की कल्पना तो कीजिए। छोटा सा लिपा पुता स्वच्छ घर है, एक ओर तुलसी का बिरवा आंगन में शोभा दे रहा है, दूसरी ओर हल्दी और कुमकुम से पूजित सुंदर सी श्यामा गौ बंधी है और गृहिणी सुंदर और हंसमुख है। छोटे छोटे बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। गृहिणी मुख से सुंदर हरिनाम का उच्चारण करती हुई रसोई बना रही है। इतने में ही घर के स्वामी आ जाते हैं। भोजन तैयार है। गृहपति ने गुरुगाश निकाला, सभी सामग्रियों में थोड़ा थोड़ा लेकर अग्नि में आहुति दी और द्वार में खड़े होकर किसी अतिथि की खोज करने लगे। इतने में ही क्या देखा, एक विरक्त महात्मा कौपीन लगाए भिक्षा के निमित्त ग्राम की ओर आ रहे हैं। गृहस्थी ने आगे बढ़कर महात्मा के चरणों में अभिवादन किया
और उनसे भिक्षा कर लेने की प्रार्थना की। सदगृहस्थी की प्रार्थना स्वीकार करके संत उसके घर में जाते हैं। योग्य अतिथि को देखकर दंपति हर्ष से उन्मत्त हो जाते हैं। अपने सगे जमाई की तरह उनका स्वागत सत्कार करते हैं। महात्मा के चरणों को धोकर उस जल का स्वयं पान करते हैं और अपने घर भर में उस चरणामृत को छिड़कते हैं। संत को बड़ी ही श्रद्धा से अपने घर में जो कुछ रूखा सूखा बना है प्रेम से खिलाते हैं। भोजन करके महात्मा चले जाते हैं और गृहस्थी अपने बाल बच्चे और आश्रित जनों के साथ शेष प्रसाद पाता है। ऐसे गृहस्थ धर्म से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं जो इस तरह से। ऐसा गृहस्थी स्वयं तो पावन बन ही जाता है, किंतु जो लोग अतिथि होकर ऐसे गृहस्थ का आतिथ्य स्वीकार कर लेते हैं वे भी पवित्र हो जाते हैं। ऐसे अन्न के दाता और भोक्ता दोनों ही पुण्य के भागी होते हैं। निमाई पंडित को हम आदर्श सदगृहस्थी कह सकते हैं। उनकी वृद्धा माता प्रेम की मानो मूर्ति हैं। घर में जो भी आता है उसको पुत्र की भांति प्यार करती हैं और उससे भोजन आदि के लिए आग्रह करती हैं। लक्ष्मी देवी का स्वभाव बड़ा ही कोमल है। वे दिन भर घर का काम करती हैं और तनिक भी मुख म्लान नहीं होता, प्रसन्न मुख। निमाई तो रसिक शिरोमणि है ही, वे दो एक के बिना भोजन ही करते नहीं। और लक्ष्मी देवी सबके लिए आलस्य रहित होकर भोजन बनाती और अपने पति के साथ उनके प्रेमियों को भी उसी श्रद्धा के साथ भोजन कराती हैं। कभी कभी घर में 10-10, 5-5 अतिथि आ जाते। वृद्धा माता को उनके भोजन की चिंता होती है। निमाई इधर उधर से क्षण भर में सामान ले आते हैं और उसके द्वारा अतिथि सेवा की जाती है। नगर में कोई भी नया साधु वैष्णव आवे, उसके साथ निमाई का साक्षात्कार हुआ तो भोजन के लिए जरूर निमंत्रित करेंगे और अपने घर ले जाकर भिक्षा कराएंगे। ये सब कार्य उनकी महानता के द्योतक है। श्रीमन माधवेंद्र पुरी जी के नाम से तो परिचित ही हो चुके हैं, पहले सुना है। उनके अंतरंग और सर्वप्रिय शिष्य ईश्वर पुरी जी थे। भक्त शिरोमणि श्री माधवेंद्र पुरी इस असार संसार को त्याग कर अपने नित्य धाम को चले गए। अंत समय जब बिल्कुल प्राण निकल रहे थे तब ये श्लोक बोला था, अति दीन दयार्द नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से हृदयम त्वदलोक कातरम दैत भ्रम्यति किम करोम्यहम। अंतिम समय ये श्लोक बोलकर शरीर छोड़ा था श्रीमन माधवेंद्र पुरी ने कि हे दीनों पर दया करने वाले मेरे नाथ, हे ब्रजेश नंदन, इन चिरकाल की प्यासी आंखों से आपकी अमृतोपम मकरंद माधुरी का कब पान कर सकूंगा। हे नाथ, ये हृदय तुम्हारे दर्शन के लिए कातर हुआ चारों ओर बड़ी ही द्रुत गति से दौड़ रहा है। हे चंचल श्याम, मैं क्या करूं। ये कहते कहते उन्होंने इस पांच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। अंतिम समय में वे अपना संपूर्ण प्रेम ईश्वरपुरी को अर्पण कर गए। गुरुदेव से अमूल्य प्रेम निधि पाकर ईश्वरपुरी तीर्थों में भ्रमण करते हुए गौड़ देश की ओर आए। इनका जन्म स्थान इसी जिले के कुमारहट्ट नामक ग्राम में था। ये जाति के कायस्थ कुल में प्रकट हुए। कोई कोई इन्हें वैद्य भी बताते हैं, किंतु वैष्णवों की जाति क्या, ये तो भगवान के निज स्वरूप हैं। संन्यास धारण करने पर तो जाति रहती ही नहीं। ये सदा श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त से बने रहते थे। जिह्वा से सदा मधुर श्री कृष्ण नाम उच्चारण करते रहते और प्रेम में छके से उन्मत्त से अलक्षित रूप से देश में भ्रमण करते हुए भाग्यवानों को अपने शुभ दर्शनों से पावन बनाते फिरते थे। इसी प्रकार भ्रमण करते हुए श्री ईश्वरपुरी जी नवद्वीप में आए और अद्वैताचार्य के घर के समीप आकर बैठ गए। आचार्य देखते ही पहचान गए कोई परम महाभागवत वैष्णव है।
उन्होंने इनका यथोचित सत्कार किया। परिचय प्राप्त होने पर तो आचार्य के आनंद का ठिकाना ही ना रहा, क्योंकि अद्वैताचार्य जी ही शिष्य हैं इस क्षेत्र में। श्रीमन माधवेंद्रपुरी के प्रथम शिष्य श्री अद्वैताचार्य जी नवीन अवस्था में ही दीक्षा ले ली थी। उनके गुरुदेव के प्रधान और परम प्रिय शिष्य उनके गुरुतुल्य ही थे। आचार्य ने ईश्वरपुरी जी का गुरुवत पूजन किया और कुछ काल नवद्वीप में ही रहने का आग्रह किया। पुरी महाशय ने आचार्य की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वहीं उनके पास रहकर श्री कृष्ण कथा और सत्संग करने लगे। नवद्वीप में रहते हुए महामहिम श्री ईश्वरपुरी जी ने निमाई पंडित का नाम सुना, किंतु साथ ही ये भी सुना कि भारी विद्वान होते हुए भी भारी चंचल है। वैष्णवों से खूब तर्क वितर्क करते हैं, इसलिए पुरी महाशय ने भेंट नहीं की कि ऐसे से हमें नहीं मिलना। जो वैष्णवों से तर्क विवाद करता है ऐसे से नहीं मिलना। एक दिन अकस्मात निमाई की ईश्वरपुरी जी से भेंट हो गई। सन्यासी समझकर निमाई पंडित ने पुरी महाशय को प्रणाम किया। परिचय पाकर पुरी महाशय को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि केवल सुना था, जब आज देखा तो बड़ा तेज महाप्रभु चैतन्य देव जी के चेहरे पर लावण्य। मंत्र मुग्ध हो गए ईश्वरपुरी जी, देखते रहे। उन्होंने सिर से पैर तक निमाई को देखा और देखा और फिर देखा, बार बार देखते रहे। वे सोचने लगे कि ये तो कोई महापुरुष है, ये साधारण मनुष्य नहीं है, क्योंकि इतना तेज, इतना आकर्षण, इतना लावण्य महापुरुषों में होता है। कितना तेज है, हृदय की स्वच्छता, शुद्धता और प्राण मात्र के प्रति ममता इनके चेहरे से प्रस्फुटित हो रही है। ये साधारण पुरुष कभी हो ही नहीं सकते, जरूर कोई प्रच्छन्न वेशधारी महापुरुष है। ईश्वरपुरी जी ने निमाई पंडित को देख करके ऐसा अनुभव किया। ईश्वरपुरी को एकटक अपनी ओर देखते देखकर हंसते हुए निमाई बोले, पुरी महाराज, इस प्रकार कहां तक देखिएगा? आज हमारे घर भिक्षा कर लीजिए और दिन भर बैठकर देखते रहिएगा। ये सुनकर पुरी महाराज थोड़ा सा संकुचित से हुए और निमाई का निमंत्रण बड़े प्रेम से स्वीकार कर लिया। भोजन तैयार होने के पूर्व निमाई अद्वैताचार्य जी के घर से ईश्वरपुरी जी को अपने घर लिवा गए। ये ईश्वरपुरी जी प्रथम गुरु महाप्रभु चैतन्य देव के आगे चलकर हुए। सची माता ने ईश्वरपुरी जी को बहुत ही अधिक अभ्यर्चना की, उन्हें श्रद्धा भक्ति के साथ भोजन कराया। भोजन के अनंतर कुछ काल तक दोनों महापुरुषों में कुछ सत्संग होता रहा। फिर दोनों ही अद्वैताचार्य जी के आश्रम में आए। अब तो निमाई पंडित पुरी महाशय के समीप यदा कदा आने लगे। उन दिनों पुरी महाशय श्री कृष्ण लीलामृत नामक एक ग्रंथ की रचना कर रहे थे। पुरी ने पंडित समझकर इनसे उस ग्रंथ के सुनने का आग्रह किया। गदाधर पंडित के साथ संध्या समय जाकर ये उस ग्रंथ को रोज सुनने लगे। पुरी महाशय ने कहा, आप पंडित हैं, इस ग्रंथ में जहां भी कहीं अशुद्धि हो, त्रुटि मालूम पड़े, वहीं आप बता दीजिएगा। इन्होंने नम्रता के साथ उत्तर दिया, श्री कृष्ण कथा में भला क्या शुद्धि और क्या अशुद्धि? भक्त अपने भक्ति भाव के आवेश में आकर जो कुछ भी लिखता है वो परम शुद्ध ही होता है। जिस पद में भगवत भक्ति है, जिस छंद में श्री कृष्ण लीला का वर्णन है, वह अशुद्ध होने पर भी शुद्ध है। और जो काव्य श्री कृष्ण कथा से रहित है, वो चाहे कितना भी ऊंचा काव्य क्यों न हो, उसकी भाषा चाहे कितनी बढ़िया क्यों न हो, वो व्यर्थ ही है। भगवान कृष्ण तो भावग्राही हैं, वे घट घट की बातें जानते हैं। बेचारी भाषा उनकी बिरदावली का बखान कर ही क्या सकती है। उनकी प्रसन्नता में तो शुद्ध भावना ही मुख्य कारण है। जैसे मूर्ख कहता है विष्णाय नमः,
पर यथार्थ में विष्णुवे नमः है, पर भगवान समझते हैं कि हमको ही नमस्कार कर रहा है। उसमें ये नहीं देखते कि शुद्ध है कि अशुद्ध है। भगवान समझ रहे मुझे नमस्कार कर रहा है। निमाई पंडित का ऐसा उत्तर सुनकर पुरी महाशय बहुत प्रसन्न हुए कि हम तो समझते थे वैष्णव की खिल्ली उड़ाते हैं, ये तो बहुत गंभीर और आंतरिक विचार करने वाले तो परम वैष्णव है। प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, ये उत्तर तो आपकी महत्ता का द्योतक है। इस कथन से आपने श्री कृष्ण लीला की महिमा का ही वर्णन किया है। आप धुरंधर वैयाकरण हैं, इसलिए पद पदांत और क्रिया की शुद्धि अशुद्धि पर आप ध्यान जरूर देते जाएं। ये कहकर वे अपने ग्रंथ को इन्हें सुनाने लगे। ये बड़े मनोयोग के साथ नित्य प्रति आकर उस ग्रंथ को सुनते और सुनकर प्रसन्नता प्रकट करते। एक दिन ग्रंथ सुनते सुनते एक धातु के संबंध में इन्होंने कहा, यह धातु आत्मनेपदी नहीं है, परस्मैपदी है। और ईश्वरपुरी जी उसे आत्मनेपदी ही समझ बैठे थे। इनकी बात से उन्हें शंका हो गई। इनके चले जाने के पश्चात पूरी रात भर उस धातु के ही संबंध में सोचते रहे। दूसरे दिन जब ये फिर पुस्तक सुनने आए तो इनसे पुरी जी ने कहा, आप जिसे परस्मैपदी धातु बताते थे वो तो आत्मनेपदी ही है। ये कहकर उन्होंने उस धातु को सिद्ध करके इन्हें बताया। ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि आपका ही कथन ठीक है, मुझे भ्रम हो गया। इस प्रकार इन्होंने पुरी के समस्त ग्रंथ को श्रवण किया। उस ग्रंथ के श्रवण करने से इन्हें बहुत ही सुख प्राप्त हुआ। इनकी श्री कृष्ण भक्ति धीरे धीरे प्रस्फुटित सी होने लगी। ईश्वरपुरी के प्रति भी इनका आंतरिक अनुराग उत्पन्न हो गया। कुछ काल अनंतर पुरी महाशय नवद्वीप से गया की ओर चले गए और निमाई पूर्व की भांति अपनी पाठशाला में पढ़ाने लगे। विधि के विधान को कोई ठीक ठीक समझ नहीं सकता। जिसके पास प्रचुर परिणाम में भोजन पदार्थ है उसमें पाचन शक्ति नहीं है, और जिसमें पाचन शक्ति है उसे भोजन नहीं मिलता। बड़ा विचित्र खेल है भगवान का। एक विद्वान है ऐसे अद्भुत, घर में खाने की व्यवस्था नहीं, और जिसमें न विद्या है, न बुद्धि है, न तेज है, न बल है, अपार धन वैभव। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। आवश्यकता से अधिक अर्थ भरा पड़ा है। जहां संतान है वहां धन नहीं है, और बड़े धनी हैं और एक को लड़का नहीं। बड़ा विचित्र भगवान का खेल है। कवि ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना में बड़ी भारी भूल देख रहे हैं। देखिए सुवर्ण कितना सुंदर है, अगर उसमें सुगंध होती तो ब्रह्मा जी भूल गए। अगर सुवर्ण में सुगंध दे देते तो क्या कहना था। ईख के डंडे में जब इतनी मिठास है तब यदि उसमें फल लगता तो कितना बढ़िया होता। सोने में सुगंध नहीं दी, ईख में कोई फल नहीं दिया। ब्रह्मा जी बड़ी भूल कर गए। जब चंदन की लकड़ी में इतनी सुगंध है तो उसमें फूल होता, चंदन का फूल, तो कितना बढ़िया होता। ये भी ब्रह्मा जी भूल गए। विद्वान लोग बिना रुपए पैसे के ही अपनी वाणी से आकाश पाताल सब एक कर देते हो। कहीं उनके पास धन होता तो विद्वानों को धन देना भूल गए, चंदन में फूल देना भूल गए, ईख में फल देना भूल गए, और सुवर्ण में सुगंध देना भूल गए। जितने भारी विद्वान होंगे उतने दरिद्री होंगे, धन की कमी। और जितना भारी तेजस्वी होगा महात्मा उतने कम आयु वाला होगा, जवानी में पधार जाएगा। जितने बड़े बड़े महात्मा हुए कम आयु वाले हुए। हमें लगता है ब्रह्मा जी ठीक से अगर सृष्टि बनाते तो बढ़िया रहता। किसी कवि ने कहा कि गंधा सुवर्णे फल मिक्षु दंडे
नाकारी पुष्पम खलु चंदनेशु विद्वान धनाढ्यो न तो दीर्घ जीवी धातु पुरा कोपि न बुद्धि ददो भूत। ब्रह्मा जी हमें लगता है जल्दी में गड़बड़ी कर गए। ब्रह्मा जी जरूर ही ये गड़बड़ी कर गए। विद्वानों को निर्धन नहीं बनाना चाहिए, विद्वानों को धनी बनाना चाहिए, पर विद्वानों को अन्य पुरुषों के आश्रित रहना पड़ता है। देखा आपने, देखा है महाभारत पूरी कंठस्थ, महाभारत पूरी कंठस्थ। उनको ऐसे बैठ जाए तो श्लोक सहित बोल और फटित होती। पहले भोजन के लिए कोई दूसरा ही निमंत्रण उनको देगा, मतलब भारी धन की हानि और विद्वता चरम सीमा की। ऐसा ही कुछ महाप्रभु के घर में था। विद्वता, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति की मूर्ति है महाप्रभु। अब बूढ़ी मैया है, कोई पूर्व की प्रॉपर्टी नहीं है, अब ब्याह हो गया है तो अर्थ की आवश्यकता है। उस समय ऐसा नहीं था कि संस्कृत पाठशाला में बड़ी भारी दक्षिणा मिलती हो, जैसे अब पेमेंट सरकारी मिलते, ऐसा नहीं था। अपनी अपनी पाठशाला है, कुछ जो कुछ उससे मिल गया, ऐसे कोई सरकारी पैसा थोड़ी मिलता था। अब ये तो कहो कि बड़ी सौम्य और सहनशील लक्ष्मी देवी थी, जो कभी अपनी कोई मांग ही महाप्रभु से नहीं की। जो कुछ घर में उसी से काम चला रहे। निमाई पंडित विद्वान थे, गुणवान थे, रूपवान थे, तेजवान थे, पर धनवान नहीं थे। सांसारिक धन नहीं था उनके यहां, निर्धनता का साम्राज्य था। किंतु निमाई पंडित को तनिक भी इसकी व्यथा नहीं थी कि मैं निर्धन हूं। उनके सामने किसी भी प्रकार की परिस्थिति उनको दुख नहीं दे सकती थी। ये भगवान में चित्त जोड़ने से होता है। निमाई को जरा भी परवाह नहीं थी कि हमारे घर में धन नहीं। उन दिनों योग्य और नामी पंडित देश विदेशों में अपने योग्य छात्रों के साथ भ्रमण करते थे। सदगृहस्थ ऐसे विद्वानों को धन दे दिया करते थे, पूजा करते थे, वस्त्र आदि दे दिया करते थे। कुछ विद्वानों ने निमाई से कहा कि आप भी थोड़ा भ्रमण करो, तो भ्रमण करने से कुछ विद्वता का प्रकाश होगा और धन मिल जाएगा, जिससे परिवार का पोषण होगा। तो निमाई की भी पूर्व बंगाल में भ्रमण करने की इच्छा हुई। उन्होंने अपनी माता की अनुमति से अपने कुछ योग्य छात्रों के साथ पूर्व बंगाल की यात्रा की। उस समय लक्ष्मी देवी को उनके पिता के घर में रख दिया। मतलब बड़ी विचित्र भगवान की बात है कि ऐसे महापुरुषों के घर में भी ऐसी अव्यवस्था, जबकि बड़े बड़े मूर्खों में खूब धन संपत्ति देखी गई। तो ये वैसा ही है जैसे भगवान प्रकट हो रहे हैं देवकी वसुदेव जी कारागार में। यही भगवान की बड़ी विचित्रता है। जिनका नाम ले ले तो भवबंधन मुक्त हो जाए, वो स्वयं आ रहे हैं और माता पिता बंधन युक्त हैं। श्री गंगा जी को पार करके निमाई पंडित अपने शिष्यों के साथ पद्मा नदी के तट पर राढ़ देश में पहुंचे। बंगाल में भगवती भागीरथी की दो धाराएं हो जाती हैं। गंगा जी की मूल शाखा पूर्व की ओर जाकर जो बंगाल के उपसागर में मिली उसका नाम पद्मावती है। दूसरी जो नवद्वीप होकर गंगा सागर में जाकर समुद्र से मिली उसे भागीरथी गंगा कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के और दक्षिण तट से लेकर पद्मा नदी पर्यंत के देश को राढ़ देश कहते हैं। पहले बंगाल इसे ही कहते थे। उत्तर तट को गौड़ देश कहते थे, दक्षिण तट को बंगाल या राढ़ के नाम से पुकारते थे, आज जिसे पूर्व बंगाल कहते हैं। गौड़ देश वालों से बंग देश वालों का आचार विचार भी कुछ कुछ भिन्न था और अब भी है। निमाई पंडित ने पद्मा के किनारे किनारे पूर्व बंगाल के बहुत से स्थानों में भ्रमण किया। जो भी लोग इनका आगमन सुनते हुए यथाशक्ति भेंट लाकर इनको समर्पित करते।
वहां के विद्यार्थी कहते हम बहुत दिनों से आपकी प्रशंसा सुन रहे हैं, आपकी लिखी हुई व्याकरण की टिप्पणी बड़ी ही सुंदर है, हमें अपने पाठ में उससे बहुत सहायता मिलती है। कोई कहते आपकी पदधूल से देश पावन बन गया, आपके प्रकांड पांडित्य की हम प्रशंसा ही मात्र सुनते थे, आपके गुणों की कौन प्रशंसा कर सकता है। इस प्रकार लोग भांति भांति से निमाई की प्रशंसा करते और पूजा करते। इनके साथियों को भय था कि पंडित जी यहां भी नवदीप की भांति चंचलता न कर दे, किंतु महाप्रभु देश काल को समझते थे। बहुत गंभीर बर्ताव। कई मास तक ये पूर्व बंगाल में भ्रमण करते रहे, किंतु एक मिनट भी कभी चंचलता नहीं की। कई महीने गंभीर स्वभाव, एक गंभीर पंडित की भांति सदा बने रहते थे। इनसे जो जिस विषय का प्रश्न पूछता उसे उसी प्रश्न के अनुसार यथावत उत्तर देते। यहां इन्होंने वैष्णवों की कभी आलोचना नहीं की, उल्टा भगवत भक्ति का सर्वथा प्रचार किया। इन्होंने लोगों के पूछने पर भगवान नाम का महात्म्य बताया, भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध की और कलयुग में भक्ति मार्ग को ही सर्वश्रेष्ठ, सुलभ और सर्वोपयोगी बताया। किंतु ये बातें इन्होंने एक विद्वान पंडित की हैसियत से कही थी। जैसे विद्वानों से जो भी प्रश्न करो उसी का शास्त्रानुसार उत्तर दे देंगे। भक्ति का असली स्रोत तो इनका अभी अव्यक्त रूप से छिपा ही हुआ था, उसके प्रवाहित होने में अभी देरी थी। फिर भी इनके पांडित्यपूर्ण उत्तरों से राढ़ देशवासी श्रद्धालु मनुष्यों को बहुत लाभ हुआ। वे भगवान नाम और भक्ति के महत्व को समझ गए। उनके हृदय में भक्ति का एक नया अंकुर उत्पन्न हुआ, जिसे पीछे से गौरांग की आज्ञानुसार नित्यानंद प्रभु ने प्रेम से सींचकर पुष्पित, पल्लवित, फलान्वित बनाया। इस प्रकार ये शास्त्रीय उपदेश करते हुए राढ़ देश के मुख्य मुख्य स्थानों में घूमने लगे। शाम को अपने साथियों को लेकर के पद्मों में स्नान करते, घंटों एकांत में जल विहार करते रहते। लोग बड़े सत्कार से इन्हें खाने पीने की सामग्री देते, इनके साथी अपना भोजन स्वयं ही बनाते थे। इस प्रकार इनकी यात्रा के दिन आनंद से कटने लगे। एक दिन महामहिम निमाई पंडित एकांत स्थान में बैठे हुए थे। उसी समय एक तेजस्वी ब्राह्मण उनके समीप आया। ब्राह्मण के चेहरे से उसकी नम्रता, शीलता, पवित्रता और प्रभु प्राप्ति के लिए विकलता प्रकट हो रही थी। ब्राह्मण अपनी वाणी से निरंतर भगवान के सुमधुर नामों का उच्चारण कर रहा था। उसने आते ही इनके चरण पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। इन्होंने उस ब्राह्मण को उठाकर गले से लगाया और अपना कोमल कर उसके अंग पर फेरते हुए बोले, आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो हमारे पूज्य हैं, हम तो अभी बालक हैं, आप हमारे स्वयं पूजनीय हैं। ब्राह्मण इनके पैरों को पकड़े हुए निरंतर रुदन कर रहा था। वो कुछ सुनता ही न था, बस हिचकियां भर भर कर जोरों से रोता ही था। महाप्रभु ने आश्वासन देते हुए कहा, बताओ तो इस प्रकार रुदन क्यों कर रहे हो? तुम पर क्या विपत्ति आ गई? मंगलमय भगवान तुम्हारा भला करेंगे, मुझे अपने दुख के कारण को बताओ। प्रभु ने इस प्रकार बहुत आश्वासन जब दिया तो ब्राह्मण ने कहा, प्रभु मैं बड़ा ही अधम और साधन शून्य दीनहीन ब्राह्मण बंधु हूं। अभी तक इस संसार में मनुष्य का साध्य क्या है, उस तक पहुंचने का असली साधन कौन सा है, इस बात को नहीं समझ सका हूं। मैं सदा इसी चिंता में मग्न रहा करता था कि साध्य साधन का निर्णय कैसे हो। भगवान से नित्य प्रार्थना किया करता था कि भगवान मैं तुम्हारी स्तुति प्रार्थना कुछ नहीं जानता, आपको कैसे पुकारा जाता है ये बात भी नहीं जानता। इस दीनहीन कंगाल को आप स्वयं ही किसी प्रकार साध्य साधन का तत्व समझा दीजिए। अंतर्यामी भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। कल रात में मैं सो रहा था, स्वप्न में एक महापुरुष ने आकर मुझसे कहा, पूर्व बंगाल में जो आजकल निमाई पंडित भ्रमण कर रहे हैं उन्हें तुम साधारण पंडित ही न समझो, वे साक्षात नारायण स्वरूप हैं।
उन्हीं के पास तुम चले जाओ, वे तुम्हारी शंका का समाधान करके तुम्हें साध्य साधन का मर्म समझावेंगे। बस आंख खुलते ही मैं इधर चला आया हूं। आज मेरा जीवन सफल हुआ, मैं श्री चरणों के दर्शन करके कृतकृत्य हो गया। प्रभु तनिक मुस्कुराए और फिर धीरे धीरे तपन मिश्र से कहने लगे। इनका नाम तपन मिश्र था। महाभाग, आपके ऊपर श्री कृष्ण भगवान की बड़ी कृपा है। आपकी अंतरात्मा अत्यंत पवित्र है, इसीलिए आप सभी में भगवत भाव करते हैं। मनुष्य जैसी भावना किया करता है, वैसे ही रात्रि में स्वप्न देखता है। आप इस बात को सत्य समझें और किसी के सामने प्रकाशित न करें। तपन मिश्र ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे भुलाइए नहीं, अब तो मैं सर्वतोभावेन आपकी शरण में आ गया हूं। जैसे भी उचित समझे मुझे अपनाइए और मेरी शंका का समाधान कीजिए। प्रभु ने हंसते हुए पूछा, अच्छा तुम क्या पूछना चाहते हो, तुम्हारी शंका क्या है? दीन भाव से तपन मिश्र ने कहा, प्रभु इस कलिकाल में प्राचीन साधन जो शास्त्रों में सुने जाते हैं उनका होना तो असंभव है। समयानुसार कोई सरल, सुंदर और सर्वश्रेष्ठ साधन बताइए और किसको साध्य मानकर उस साधन को करें। प्रभु थोड़ी देर चुप रहे, फिर बड़े ही प्रेम के साथ तपन मिश्र से बोले, विप्रवर, प्रभु प्राप्ति ही मनुष्य का मुख्य साध्य है। उसकी प्राप्ति के लिए प्रत्येक युग में अलग अलग साधन होते हैं। सतयुग में ध्यान ही मुख्य साधन समझा जाता था। त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों के द्वारा उस यज्ञ पुरुष भगवान की अर्चना की जाती थी। द्वापर में पूजा अर्चा के द्वारा प्रभु प्रसन्नता समझी जाती थी। किंतु कलयुग में केवल भगवान नाम, केवल भगवान नाम जप, भगवान नाम कीर्तन से ही भगवत प्राप्ति है। कलयुग में केवल नाम जप, नाम कीर्तन से भगवत प्राप्ति है। त्रेता में यज्ञों के द्वारा, सतयुग में ध्यान के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा, कलयुग में केवल भगवान नाम जप, भगवान कीर्तन। बस सब साधनों को छोड़कर हरिनाम का ही आश्रय पकड़ना चाहिए। भगवान व्यास देव ने 3 बार प्रतिज्ञा करते हुए कहा, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरि का ही नाम सार है। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, कलयुग में हरि नाम को छोड़कर दूसरी गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। लोग हरि नाम का महात्म न समझकर संसार में भांति भांति की यातनाएं सह रहे हैं। जो भगवान नाम की महिमा समझ लेगा, फिर उसे भव बाधाएं व्यथा पहुंचा ही नहीं सकती। मैं तुम्हें सार से सार बात, गुह से गुह साधन बताए देता हूं। इसे खूब यत्न पूर्वक स्मरण करना और इसे ही अपने जीवन का मूल मंत्र समझना। सार बात है, संसार रूपी सर्प के काटे हुए मनुष्य के लिए एक ही सर्वोत्तम औषधि है। वो ये कि हर समय, हर काल में, हर स्थान में निरंतर हरि स्मरण ही करता रहना चाहिए। प्रभु के मुख से साधन का गुह्य रहस्य सुनकर मिश्र जी को बड़ा ही आनंद हुआ। आनंद के कारण उनकी आंखों में से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने रोते रोते प्रभु के चरण पकड़कर प्रार्थना की, प्रभु आपकी असीम अनुकंपा से आज मेरे सभी संशयों का मूलोच्छेदन हो गया। अब मुझे कोई भी शंका नहीं रही। अब मेरी यही अंतिम प्रार्थना है कि मुझे श्री चरणों से पृथक न कीजिए, सदा श्री चरणों के ही समीप बना रहूं, ऐसी आज्ञा प्रदान कीजिए। प्रभु ने कहा, अभी नहीं, अभी काशी जाओ, काशी में जाकर निवास करो। कालांतर में हम भी काशी जी आवेंगे, तभी आपसे भेंट होगी और आपको वहीं काशी में जाकर रहना चाहिए। प्रभु की आज्ञा सिरोधार करके तपन मिश्र काशी को चले गए और इधर प्रभु अपने घर लौटने की तैयारियां करने लगे।